नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए आज से हम टॉप 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। यह जीके और जीएस की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज होने वाली है आपकी एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए। डेली बेसिस पर हम 50 सबसे बेहतरीन जो जीके जीएस के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम वन लाइनर्स के फॉर्म में कवर करते हुए चलेंगे। इससे के अलावा प्रैक्टिस सेट की सीरीज तो मैंने स्टार्ट कर ही दी है। प्रैक्टिस सेट अभी तक लगभग 10 से 11 जो प्रैक्टिस सेट है मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। साथ ही साथ इस टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज को भी आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में आपको मिलेगी। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप जिसका नाम भूकंप अलर्ट है, इसको किस राज्य ने लॉन्च किया था, तो उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उबंटू क्या है, उबंटू क्या है, तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो केरल राज्य में आपको मिलेगी सबरीमाला मंदिर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो आपको बताना है कि जो दांडी है यह गुजरात के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि जो दांडी है यह गुजरात के किस जिले में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दांडी कहाँ पर मिलेगा आपको, तो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा दांडी नामक स्थान। तो आप इसे याद रखिएगा। कहाँ पर, तो गुजरात के नवसारी नामक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा दांडी नामक स्थान। तो आप इसे याद रखिएगा। दांडी पहुँच कर ही जो नमक कानून है उसको तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या होता है। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, तो काफ़ी फेमस कथन है और यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आप याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह फेमस कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भारत के प्रथम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे, तो आप याद रखिएगा जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे उनका आपको नाम बताना है जो हमारे राष्ट्रपति बने थे। इनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। तो आप इसे याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आप बता सकते हैं कि ये भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे और किस वर्ष से किस वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो शिमला में आपको मिलेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की जो है स्थापना करी गई थी। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, तो पटना में बनाया गया। आप याद देखिएगा, भारत का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है यह पटना में बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप याद रखिएगा सबसे लंबी तटरेखा आपको मिलेगी गुजरात की। पहले नंबर पर गुजरात है तटरेखा के मामले में सबसे लंबी। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वह भारत में सबसे लंबी है। इसके अलावा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। गोवा जो है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, इसको हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो यह 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण अधिनियम, इन्वायरमेंट एक्ट, जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर जो शब्द है यह किससे रिलेटेड है, तो रेशम की खेती से। किससे, तो रेशम की खेती से रिलेटेड है आपका सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल, हरा और नीला। याद रखिएगा आप, लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक रंग होते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है किस काल को हम कहते हैं,
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को, जो गुप्त पीरियड था, जो गुप्ता काल था, इसको हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा गया है, तो नीदरलैंड के द हेग में। आप याद देखिएगा, नीदरलैंड के द हेग में आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। गोबी रेगिस्तान आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप में, गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप में। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह किस प्रकार का मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, या तो यह कोल्ड डेजर्ट है या यह हॉट डेजर्ट है, किस प्रकार का यह डेजर्ट है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गोबी मरुस्थल है यह किस प्रकार का डेजर्ट है, उष्ण है या कोल्ड है या शीतोष्ण है, ये आपको बताना है। राज तरिंगणी के लेखक पूछे जा रहे हैं, तो कल्हड़ की यह पुस्तक है राज तरिंगणी, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं पानीपत के 3 फेमस युद्ध लड़े गए थे। इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और इसी हार के बाद इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हो जाती है। तो आप इसे याद देखिएगा, यानी कि इसी युद्ध में जीतने के बाद जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी इंडिया में, भारत में। तो आप इसे याद रखिएगा, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर की सेना के मध्य, जिसमें हेमू की पराजय होती है और अकबर की सेना जीत जाती है। तीसरा युद्ध होता है आपका पानीपत का 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें मराठा साम्राज्य की पराजय होती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता थी। ये 3 फेमस लड़ाइयाँ लड़ी गई थी आपके पानीपत की, जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क या उसका ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम बोलते हैं, पूरा नाम इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है? तो बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया था? भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है यह 1969 में स्टार्ट किया गया था, तथा कौन सा इसका नाम क्या था? तो आप याद देखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। आप याद देखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन था तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो 1969 में स्टार्ट किया गया था। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। किस संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं तथा स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर ही मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई थी। सूर्य की जो चमकती हुई सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की जो बाहरी चमकती हुई सतह होती है उसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? तो बायल के नियम के अनुसार। आप याद देखिएगा, बायल के नियमानुसार स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि जो मोपला विद्रोह था यह किस वर्ष में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1921-22 के दौरान। कब? तो 1921-22 के दौरान यह मोपला विद्रोह हुआ था। केरल का जो मालाबार तट है यहीं पर यह मोपला विद्रोह हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। आप याद रखिएगा,
पब्लिक सेक्टर के जो बैंक थे, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनका पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी पहल है? तो यूरोपियन यूनियन की यह पहल है, इनिशिएटिव है किसका? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन जो है यह यूरोपियन यूनियन की एक पहल है। अगला प्रश्न है, एन जो है किस देश की मुद्रा? तो जापान की मुद्रा एन है और यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी का जनक हम किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को। किसको? तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ? तो आप याद रखिएगा, जो प्लासी का फेमस युद्ध था यह लड़ा गया था अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्लासी का युद्ध लड़ा था। किस वर्ष में लड़ा था? वर्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को जो है आपका फेमस प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, तथा इसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है, सिराजुद्दौला हार जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा जब यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। तथा उस समय सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था। किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करी है। क्या बता सकते हैं कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे। साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में आपको मिलेगा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, इम्पोर्टेंट है। और कौन सा रंग जो है, कौन सा कलर जो है उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ कौन सा, मतलब तो धूसर क्रांति। आप याद रखिएगा, उर्वरकों से रिलेटेड कौन सी क्रांति थी? तो धूसर क्रांति थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को आप याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं और सुमन बेरी, और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? तो जयमंडल कहते हैं। जयमंडल ऐसा एरिया है पृथ्वी का जहाँ पर जीवन मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर, मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में आपको मिलेगा बार्क का हेडक्वार्टर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत था यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो यूएसए और कनाडा के मध्य आपको मिलेगी 49वीं समानांतर रेखा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है 49वीं समानांतर रेखा। भारत का पहला संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का जो विचार है पहली बार दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा का पहली बार विचार प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही लिमिटेड समय में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, यह सीरीज आपको पसंद आएगी, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए लाभप्रद होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।